हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाइवर्जेंट थिंकर में। किसी किसी देश की फितरत होती है दूसरों के कब्र पर अपनी महल खड़ी करना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की और उसके द्वारा फैलाए हुए कर्ज के जाल की। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे चाइना ने अपने इस ट्रैप से लगभग पूरे अफ्रीका को अपना इकोनॉमिक स्लेव बना के रख दिया। 2001 से चाइना ने अफ्रीका में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सबसे पहले चाइना ने छोटे छोटे देशों को बहुत बड़े अमाउंट का लोन देना शुरू किया, जैसे कि केनिया के नौराबी से मोम्बासा तक रेल नेटवर्क का निर्माण करने के लिए 3.2 बिलियन का लोन चाइना ने दिया था, जो कि लगभग 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन थी। और फिर चाइना ने डैम के निर्माण के लिए $526 मिलियन बेनिन को लोन दिया, जिसका मकसद था वहां पर हो रहे इलेक्ट्रिक शॉर्टेज को पूरा करना और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को अपने नेबरिंग कंट्री में बेच के प्रॉफिट कमाना। और ठीक वैसे यूथोपिया के एडिस अबाबा में रेल नेटवर्क के निर्माण के लिए 475 मिलियन का लोन देना, जो कि अपने में ही एक अलग तरह का रेलवे सिस्टम था, जिसका मेन फंक्शन था सिटी में हो रहे ट्रैफिक को कम करना। ये सब तो कुछ सैंपल हैं। हर साल ऐसे सैकड़ों लोन चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे अफ्रीकन कंट्रीज को देता है। जितने भी काम हैं, चाइना इन सभी कामों से अफ्रीकन इकोनॉमी में अपनी साख बनाना चाहता है। चाइना चाहता है अफ्रीकन इकोनॉमी को अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता रहे। मतलब सीधा सा है, अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं वो फ्री में नहीं है। ये सारा डेवलपमेंट लोन पे हो रहा है, जो कि चाइना की एक बैंक द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक डील करती है। और ये सारे पैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ को चाइना को लौटाने होंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। चाइना के ट्रैप की शुरुआत यहीं से होती है। चाइना ऐसे प्रोजेक्ट पे लोन देता है जिसे ना कोई इंटरनेशनल बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF और ना ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस करे, वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट पर। क्योंकि चाइना को प्रोजेक्ट के सक्सेस या प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस किसी देश को कर्ज के जाल में फंसाना होता है। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर चाइना ये कर क्यों रहा है? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हर देश के पास अपना एक लेवल का नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जिसका इस्तेमाल वो अपनी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टार्ट करने या फिर उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम सारे रिसोर्सेज को एक जगह ला के प्रोसेस कर सकें। इन सभी कामों के लिए एक अच्छे खासे फंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि एक कहावत है, मनी मेक्स मनी, और इन दिनों चाइना के पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है। PPP यानी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से चाइना के पास लगभग $23 ट्रिलियन की संपत्ति है, और इस मामले में अमेरिका भी चाइना के पीछे आता है। चाइना सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्री में भी करता है, ताकि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन चाइना ज़्यादातर रिसोर्सेज का इस्तेमाल अफ्रीका के इंडस्ट्री में ही कर रहा है। इसका मेन रीज़न है चीप लेबर। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 10,000 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनियां अभी अफ्रीका में एक्टिव हैं, और शॉकिंग बात यह है कि सारी कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं। इन सब प्रोडक्ट को चाइना अपना ठप्पा लगाकर अफ्रीका में ही बेच देता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में आज़ादी के पहले अंग्रेज किया करते थे। चाइना यही नहीं रुका है, अब वो अफ्रीका का इस्तेमाल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी कर रहा है। इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी UN जनरल असेंबली में चाइना के पक्ष में वोट पड़ता है, तो अफ्रीका में लगभग 2 गुने से ज़्यादा प्रोजेक्ट की शुरुआत हर साल होने लगती है। क्योंकि UN जनरल असेंबली का रूल है 1 वोट फॉर 1 कंट्री, चाहे उस देश का पॉपुलेशन मिलियंस में हो या फिर बिलियंस में। जैसा कि हम जानते हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 54 कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब सीधा सा है, चाइना UN में जो चाहे वो पास करवा सकता है। चाइना को आधे से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री का सपोर्ट हमेशा रहता है, क्योंकि वो सारे कंट्रीज चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, और उन्हें वही करना होता है जो चाइना चाहता है। तो दोस्तों, ये था चाइना का डेब्ट ट्रैप का कच्चा चिट्ठा। इसे चाइना की मौका परस्ती और लालची रवैये का पता चलता है, और चाइना अपने इसी ट्रैप के जरिए अपने सपने जैसे कि 1 बेल्ट 1 रोड और विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है।
चाइना के इस ट्रैप का पर्दाफाश होने के बाद वक्त ही बताएगा कि चाइना का क्या हश्र होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मैं हूँ आपका दोस्त कुंदन और इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद।